अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपना पैंट ट्राउज़र सीना सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में ना आए या फिर आप पैंट ट्राउज़र की सिलाई और डिटेल में देखना चाहते हो तो फिर कमेंट बॉक्स में हमें यस या फिर हाँ ज़रूर लिखिएगा। पैंट ट्राउज़र की कटिंग हमने अपनी पिछली वीडियो में बता दी थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं पैंट ट्राउज़र की सिलाई की तरफ। जैसा कि हमने ट्राउज़र की कटिंग करते वक्त आपको बताया था कि फ्रंट साइड के पीस छोटे होते हैं और बैक साइड का पीस बड़ा होता है। हमने ट्राउजर का पहले फ्रंट साइड का हिस्सा लिया है और दोनों पीस को आपस में मिलाते हुए आसन की सिलाई लगा लेंगे। आसन की सिलाई हम हाफ लगाएंगे, यहां तक। थोड़ा थोड़ा आसन गोलाई की तरफ से हम छोड़ देंगे। हाफ इंच का हमने मार्जिन लिया है, तो आप पहले हाफ इंच के निशान लगा लें और एक लाइन ड्रॉ कर लें। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई की स्टार्टिंग में हम कपड़े को लॉक करेंगे। निशान तक सिलाई लगा लेने के बाद अब इस धागे को हम काट देंगे। ये फ्रंट साइड पर सिलाई हो चुकी है। अब बैक साइड के भी दोनों पीसेस को लेंगे और इसी तरह से हम आसन की सिलाई कर लेंगे, गोलाई की तरफ से थोड़ा छोड़ते हुए। यहाँ तक हम आसन की सिलाई करेंगे। इसमें भी अगर आप चाहें तो इसी तरह से आधा इंच का निशान लगाकर और एक लाइन बना लें और फिर उस पर सिलाई कर लें। अगर आपको सिलाई की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आप निशान लगाकर ही सिलाई करें, इससे आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी। और अगर आपको सिलाई की प्रैक्टिस है और सिलाई का आइडिया है कि हाफ इंच की कितनी होती है, तो आपको जस्ट दोनों पीस को ऐसे पकड़ना है और फिर इसे पकड़कर सिलाई लगा लेनी है। बैक साइड के आसन की सिलाई भी लग चुकी है। अब इस तरह से हमें बैक साइड के पीस को खोल लेना है। ये जो हमने फ्रंट साइड के पीस में भी आसन की सिलाई लगाई थी, इसको भी खोल लेंगे। इस तरह से खोलते हुए इसे बैक साइड के पीस के ऊपर रख लेना है। यहाँ साइड से हमें ये नेफे वाले कट मिलाने हैं और एक पिन लगा लेनी है। इस तरह से पिन लगा लेने के बाद फ्रंट और बैक के दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर हम सेट करेंगे। किनारे से कपड़ा बिल्कुल मिलाते हुए पिन्स लगा लेंगे थोड़े थोड़े दूर पर। और फिर यहाँ पर भी आधा इंच का निशान लगाकर एक लाइन बना लेंगे और इस लाइन पर सिलाई कर लेंगे। दोनों पीस को ज्वाइन करते हुए सिलाई पांचे से पूरी नेफे तक होगी। पांचे की मुड़ाई की तरफ से हमने जिस तरह से ये थोड़ी सी टेढ़ी कटिंग की थी, इसी शेप से हमें सिलाई लगानी है। ये इस तरह की शेप से हमारी सिलाई आएगी। पूरे पांचे में हम सिलाई लगा के आगे पीछे के पीस को ज्वाइन कर लेंगे। ये पूरे पांचे पे हमने किनारे से आधा इंच के गैप से सिलाई लगा ली है। जिस शेप से आपकी कटिंग है उसी शेप से आपकी सिलाई लगेगी। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे। नेफे के दोनों कट को मिलाकर पिन लगा लेंगे। पांचे के कट को मिलाकर भी यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे और सेंटर में जितना भी कपड़ा होगा उसमें थोड़े थोड़े दूर पर हम पिन लगाएंगे और किनारे से आधा इंच का नाप कर सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पांचे पर भी सिलाई लग चुकी है। अब हमारा ट्राउजर सेंटर से ज्वाइन हो चुका है। अब हम पांचे की मुड़ाई करेंगे। पांचे के दोनों कट को पकड़कर इस तरह से हमें प्रेस कर लेना है। कट को प्रेस करने के बाद किनारे की तरफ से कपड़े को आधा इंच का अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और प्रेस कर लेनी है। पांचे की मुड़ाई को प्रेस कर लेने के बाद अब किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। हमारे दोनों पांचों की मुड़ाई हो चुकी है। पांचे के पास से नीचे से हमने जो कपड़ा टेढ़ा करके काटा था, इससे मुड़ाई करते वक्त हमारा ऊपर का कपड़ा छोटा नहीं पड़ा है, बल्कि थोड़ा थोड़ा बड़ा ही है। अब हम इसे काट कर बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अब हम पांचा बंद करने के लिए सिलाई लगाएंगे। पांचा हमारा 6 इंच है, हम 6 इंच का निशान लगा लेंगे। 6 इंच के बाद 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन लिया था। अब इस साइड के किनारे से हम 1-1 इंच का निशान लगाकर एक लाइन बना लेंगे। ये लाइन पूरी हमारी आसन तक आएगी और इस लाइन पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे दोनों पांचे बंद होकर सिलाई हो चुकी है। अब पांचे को यहाँ किनारे की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके नोक बना लेंगे। अब इस नोक पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब दोनों पांचों की फिटिंग की सिलाई के बाद हम आसन की बची हुई सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें आसन को खोलना है और सेंटर वाली जो अभी हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है, इन दोनों को मिलाकर एक पिन लगा लेंगे। अब जो हमने अपनी सिलाई छोड़ी थी, यहाँ थोड़ा ऊपर से हम अपनी सिलाई को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और पूरी इस तरह से गोलाई से ले जाते हुए जहां तक हमारी सिलाई लगी हुई है, इसके थोड़े ऊपर तक लाकर धागे को काट देंगे। यह आसन की सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है और हमारा आसन ऐसे गोल होकर पूरा जुड़ चुका है कि इस तरह से गोल करके आसन जोड़ने से हमारा ट्राउजर फटता नहीं है। अब हम ऊपर की तरफ से नेफे में इलास्टिक डालेंगे। नेफे में इलास्टिक डालने के लिए पहले हम किनारे की तरफ से आधा इंच का कपड़ा मोड़ देंगे।
ये जिस शेप से हमारा कपड़ा आ रहा है इसी शेप से हम इसको इस तरह से आधा आधा इंच का मोड़ देंगे और कपड़ा मोड़कर एक सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको सिलाई का अंदाजा नहीं है तो आप आधा आधा इंच का कपड़े में किनारे से नापकर पहले एक निशान लगा लें और उस निशान पर एक लाइन बना लें। लाइन को आप फिर मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से आपकी हाफ इंच की परफेक्ट मुड़ाई हो जाएगी। यहाँ सेंटर से जो नोक बनी हुई है इसको भी इसी तरह से थोड़े लूज हाथ से लेंगे और कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपकी परफेक्ट मुड़ाई आ जाएगी। ये नेफे के पास से आधा इंच की मुड़ाई हो चुकी है। अब जो हमारे नेफे के कट हैं हम उतना उतना कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। नेफे में हमने कपड़ा 2 इंच का लिया था, आधा इंच का हमने यहाँ से मोड़ लिया है, अब 1.5 इंच का बाकी रह गया है। अगर आप चाहें तो मुड़ाई के बाद 1.5 इंच का निशान लगाकर फिर आप उस लाइन पर कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारा लास्टिक 19 इंच का तैयार है। हाफ में 9.5, ये हमने लास्टिक अपना 19 इंच का ले लिया है। अब हम इसे कटिंग कर देंगे। जितना हमारा लास्टिक तैयार होता है उतना ही हम लास्टिक को कटिंग करते हैं, क्योंकि लास्टिक खिंचता है और खिंचने के बाद खुल जाता है, इसलिए हम लास्टिक काटते वक्त इसमें सिलाई का मार्जिन नहीं रखते। अब हम लास्टिक को इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने लास्टिक को जोड़ते हुए इसे गोल कर लिया है। अब हमें अपने आगे वाले पीस की आसन की सिलाई लेनी है। ये हमारा 2 इंच वाला जो नेफे का निशान था वो आ गया है, जो मुड़ाई होने के बाद 1.5 इंच का रह गया है। इस निशान के साथ हम नीचे की जानिब इस तरह से लास्टिक को रखेंगे और ऊपर वाला कपड़ा इस तरह से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। लास्टिक को सिलाई के पास से पकड़कर इस तरह से हमें फोल्ड करना है और हाफ फोल्ड करके हाफ का निशान लगा लेना है। अब ट्राउजर को हमने सीधा कर लिया है। अब पीछे वाले आसन के जोड़ पर हम लास्टिक का ये दूसरा सेंटर रखेंगे। जो 1.5 इंच का हमारा निशान बाकी है उसके नीचे की जानिब जिस तरह से हमने आगे वाले पीस में किया है, और इसको भी इस तरह से ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। अब लास्टिक को अंदर लेते हुए 1.5 इंच का हम इस कपड़े को इस तरह से मोड़ते जाएंगे और किनारे की तरफ हम सिलाई लगाते जाएंगे। लास्टिक हमारा अंदर रहेगा और सिलाई हमारी यहाँ पे कपड़े के किनारे पर आती जाएगी। अगर आपको बगैर निशान के 1.5 इंच का कपड़ा मोड़ने में परेशानी हो तो आप पहले कपड़े को खोलकर सीधी वाली साइड पर चौक से 1.5 इंच का निशान लगा लें, ताकि आपको कपड़ा मोड़ते वक्त पता होगा कि इतना कपड़ा आपका मुड़ेगा। इस तरह से एक आसन के सेंटर से हमें सिलाई को शुरू करना है और लास्टिक को इस तरह से अंदर देना है और ऊपर की जानिब 1.5 इंच का कपड़ा फोल्ड कर देंगे। इस तरह से किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। लास्टिक को आगे की जानिब थोड़ा खींचेंगे, इसे सीधा करके रखेंगे और 1.5 इंच का कपड़ा दोबारा मोड़ देंगे। इस तरह से खींच के लास्टिक को आगे करते जाना है और 1.5 इंच का नेफे का कपड़ा मोड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये हमारे लास्टिक की नेफे की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हमें दोनों आसन वाली सिलाई को पकड़कर इस तरह से उंगली डालकर इसे खींचना है। जब हम इस लास्टिक को खींचेंगे तो सारी चुनें अपनी जगह पर सेट हो जाएंगी। चुनें सेट हो जाएं तो थोड़ी थोड़ी दूर पर आप इसमें पिन्स लगा सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस है तो फिर आप डायरेक्ट मशीन में लगाकर भी थोड़ा थोड़ा पकड़कर इस तरह से खींच खींच के कपड़े में सिलाई लगा सकते हैं। ये लास्टिक की सिलाई बड़े टाँके से लगेगी। किनारे से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए फिर हमें ये सिलाई लगानी है। मशीन में कपड़ा लगाकर और लास्टिक को पकड़कर खींचना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। थोड़ी सिलाई लगाने के बाद फिर लास्टिक को खींचेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से लास्टिक को खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। लास्टिक के ऊपर इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर हमने 2 सिलाइयाँ की हैं। ये हमारा लास्टिक डल के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा लास्टिक बिल्कुल परफेक्ट है। आप ये वीडियो और डिटेल पाइचे को इस तरह से हाफ फोल्ड करके और सिलाई को सेंटर में लेकर इस तरह से प्रेस करें। उम्मीद है आपको हमारे पैंट ट्राउजर की सिलाई समझ में आ गई होगी। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। आपको पैंट ट्राउजर की सिलाई कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो में आप किस चीज़ की सिलाई या डिज़ाइनिंग चाहते हैं हमें वो भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।